हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, अंकों की संख्या निकालना। अंकों की संख्या निकालना यानी फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। आजकल का एग्ज़ाम में बहुत तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया था 2 का पावर मान लीजिए 67 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। तो ये तो अपर लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। जब हम बेसिक से शुरू करेंगे तो एकदम छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे उस लेवल तक के क्वेश्चन पे आएंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक में हम देखते हैं नंबर। नंबर यानी संख्या, और डिजिट, डिजिट यानी अंक। इन दोनों में समझ लेंगे क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होती है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। संख्या और डिजिट में क्या डिफरेंस है। कहता है कि प्रत्येक संख्या जो है डिजिट के मिलने से बनी होती है, डिजिट के मिलने से बनी होती है। यानी कोई भी संख्या होगा उसमें कुछ ना कुछ डिजिट होगा। जैसे कि हम जो प्राकृतिक नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो है सभी एक संख्या है। सभी क्या है? एक संख्या है। 1 अलग संख्या है, 2 अलग संख्या है, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग संख्या है। सभी क्या है? अलग अलग संख्याएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 1 में कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 1 है। नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 है। और वैसे ही 2 में अगर नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाए तो कितना है, इसमें भी 1 है। 3 में भी नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाए तो कितना है, इसमें भी 1 है। वैसे ही 4 में भी पूछा जाए तो इसमें भी 1 है। इसी तरह से अगर कोई बड़ी संख्या हो, कोई बड़ी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 4579, तो आपसे कहता है कि ये क्या है, तो ये 4579 क्या है? एक संख्या है, एक संख्या है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कितने डिजिट है, तो कितने डिजिट हैं, तो हमने नंबर ऑफ डिजिट हमने यहाँ पर देखा। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट हमारा इसमें क्या होगा? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? 4। यानी ये एक साथ लिखी हुई है सभी, तो एक संख्या है। इसमें कुल कितने डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 4 है। और कौन कौन से डिजिट है, तो एक 9 है, ये भी एक संख्या अलग है। ये एक 7, ये भी एक संख्या अलग है। ये 5, ये भी एक संख्या अलग है। ये 4, ये भी एक संख्या अलग है। इन सब के मिलने से ये जो बड़ी संख्या का निर्माण हुआ, इसमें कुल कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। इसी तरह से अगर छोटी संख्या कोई लिखी हुई है, मान लीजिए 25 लिखी हुई है, 25 लिखी हुई है, या 1, 2, या क्या ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लिखी हुई है, तो ये क्या है? आपको समझना है कि ये एक संख्या है। ये सभी क्या है? एक संख्या है, जिसमें कुल कितने डिजिट है? कुल 5 डिजिट है। कुल कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। ठीक है। और ये सभी मिलकर क्या बनाई? एक संख्या का निर्माण किया। और इसी को अगर हम ऐसा लिख दे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सभी जो है अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? अलग अलग संख्या हो जाएगी, और सभी में अलग अलग डिजिट हो जाएंगे। जैसे इस सब में क्या है? एक एक डिजिट है। सब में क्या है? एक एक डिजिट है। तो इसी बात को समझना है। अगर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा अगर 40 तक लिखा हुआ है, यानी ये सभी एक संख्याएं हैं। क्या है? एक संख्या का रूप है। जब तक इसमें कॉमा ना लगा हो तब तक ये अलग अलग डिजिट के रूप में नहीं होंगे। ये सभी क्या है? एक संख्या है। सभी मिलकर क्या होगी? एक संख्या होगी। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम आगे पैटर्न पे देखेंगे। आगे किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगर गिनती लिखते हैं तो ऐसे ही डॉट 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 यहाँ आएगा 99 और यहाँ आएगा 100। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है इसमें कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, यानी 1 अंक है। फिर 10 से शुरू होता है हमारा
और 99 तक आता है, 10 से शुरू होकर 99 तक आता है। और ये 99 तक में कितने डिजिट है, 10 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 अंक है। उसके बाद हमारा 100 से शुरू होता है तीसरा अंक, 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या, और ये कहाँ तक जाएगा, 999 तक। उसके बाद आएगा जो 1000, इसमें ये 100 से लेकर 999 तक 3 अंक होगा। कितना अंक होगा, 3 अंक होगा। और उसके बाद जैसे ही 1000 शुरू होता है, 1000 से हमारा 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बेसिक से शुरुआत करता हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, आपको अगर निकालना रहे, मान लीजिए एक प्रश्न रहे कि 1 से लेकर 39 तक, 1 से 39 तक में अंक कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे। यानी हमको 1 से लेकर 39 तक जो संख्या है, 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 39 तक, इसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, हमको ये निकालना है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 नंबर है। और इसमें डिजिट भी कितने हैं, 9 डिजिट है। इसमें डिजिट भी कितने हैं, 9 है। देखिएगा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। 1 से 9 तक में 9 नंबर है और सब में 1 डिजिट है। सब में कितना है, 1 डिजिट है। तो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट हो जाएगा। फिर हमारा 10 से शुरू होता है 2 अंकों की संख्या, और कहाँ तक लेके जाना है, 39 तक, 39 तक लेके जाना है। तो यहाँ हमारा टोटल 39 है, जिसमें से हमने 9 तक क्या किया है, काउंट कर लिया है, 9 तक काउंट कर लिया है। तो समझिएगा यहाँ पर कि 39 में से 9 अगर हम घटाते हैं, 9 तक तो हमने 1 अंकों की संख्या में काउंट कर लिया है, तो 2 अंकों की संख्या हमारा कितना बचेगा, 30 बचेगा। यानी 10 से लेकर 39 तक कुल कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे। और इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। प्रत्येक में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, तो 30 दूना 60। इसको गुना करेंगे तो कुल कितने डिजिट होंगे, 30 दूना 60 डिजिट होंगे। तो आपको पूछता है कि 1 से 39 तक कुल अंकों की संख्या, तो इसको जोड़ देंगे तो 9 और 60 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 69। यानी हमारा कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। इसी तरह से आगे समझते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण के तौर पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन क्या लेते हैं, 1 से लेके 63 तक, 1 से लेके 63 तक में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं निकालना है, बराबर वाट। तो फिर वही हम प्रोसेस करेंगे एकदम शुरू से। हमने क्या किया, 1 से लेके 9 तक में हमारा कुल कितना नंबर है, 9 नंबर है। सभी में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 से गुना किया, टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, टोटल 9 डिजिट हो जाएंगे। N4 नंबर, D4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, और कितनी होगी 2 अंकों की संख्या, टोटल हमारा कितना है, 1 से लेकर 63 तक टोटल अंक कितना है, 63 है। टोटल अंक कितना है, 63 है। उसमें हमने कितना छांट लिया है, 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 छांट लिया है। तो 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 में से 9 जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54। यानी 54 नंबर बचेगा। तो 10 से लेके 63 तक जाएंगे तो हमारा कितना नंबर बचेगा, 54 नंबर बचेगा। और इसमें डिजिट की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक में 2-2 डिजिट है तो 2 डिजिट होगा। यहाँ गुना करेंगे तो 54 में 2 से गुना करेंगे तो 108 डिजिट होगा, 108 डिजिट होगा। इसको जोड़ देंगे, कुल अंकों की संख्या निकल जाएगी 117, टोटल डिजिट हमारा निकल कर आएगा।
ध्यान से समझिएगा, अगर ये बेसिक नहीं समझे तो आगे क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। 1 से लेकर 63 तक मैंने बोला था, 1 से लेकर 63 तक में अंकों की संख्या, कितनी अंकों की संख्या निकालना। हमने 1 से 9 तक में देखा कि 1 से 9 तक में सभी 9 संख्याएं हैं, टोटल संख्या कितनी है 9 है, सभी में एक एक डिजिट है, तो कुल डिजिट मेरा कितना हो गया 9। फिर उसके बाद हमारा 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, हमारा निकालना कितना था 63 तक, तो हमने लिया 63 तक लिया। अब हमारा कुल संख्या 63 है, 63 में 9 संख्या हमने यहाँ ले लिया है, तो 9 संख्या ले लिया तो 63 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 54 नंबर निकल के आएगा। 54 नंबर हमारा कौन सा होगा, 2 अंकों की होगा। 54 नंबर कौन सा होगा, 2 अंकों की, तो इसलिए हम 2 डिजिट से गुना किए, तो कुल डिजिट की संख्या जब 54 में 2 से गुना करेंगे तो कुल डिजिट की संख्या हमारा आ गया 108। और पहले हमारा 1 अंकों की संख्या कितनी थी 9 और 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई 108, तो टोटल हमारा संख्या कितना हो जाएगा 117। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर आप आसानी से समझ के चलते हैं तो धीरे धीरे हम आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है मेरा 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक अंकों की संख्या, कितने अंक होंगे 1 से लेकर 99 की जो संख्या होगी, ये टोटल संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, टोटल संख्या में कुल कितने अंक है। तो हमने वही करना है, 1 से लेकर 9 तक हमने क्या किया, 9 संख्या है, इसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो टोटल हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9 डिजिट हो जाएगा। फिर हमने 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, कहाँ तक ले जाना है हमको 99 तक ले जाना है, तो 99 तक में हमने 9 अंक तो छाँट लिया है ना, तो 99 तक में 9 अंक छाँट लिया है, तो हमारा कितना अंक बचेगा 90 अंक बचेगा। कितना अंक बचेगा 90 अंक बचेगा, सॉरी 90 संख्या बचेगी। 99 में से 9 को संख्या छाँट लेंगे तो हमारा 90 संख्या बचेगी। और अब हमारा प्रत्येक संख्या में कुल कितने अंक है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो गुना करेंगे तो ये 9 दूना 18, 180 डिजिट हो जाएगा, 180 डिजिट। यानी टोटल 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या है, इसमें से शुरू से 1 से 9 तक में हमारा 9 डिजिट हो गया। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या है, इसमें प्रत्येक में 2 डिजिट है, इसलिए 99 तक की जो 10 से 99 तक कुल कितने संख्याएं होंगी, 90 संख्याएं होंगी। और ये 90 संख्याओं में हम 2 से गुना करेंगे तो कुल हमारा 180 अंक निकलेगा, 180 डिजिट निकलेगा। और 180 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डिजिट हो जाएगा 189। 189 डिजिट हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी एक पैटर्न बन रहा है, देखिएगा पैटर्न क्या बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पैटर्न बना कि 1 से लेके 9 तक, यहाँ मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट है। फिर देखें 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट है, 189 डिजिट है। ठीक, 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट आया, 1 से लेके 9 तक जो संख्या है उसमें कितना डिजिट आया, 9 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या है उसमें कितना डिजिट आया, 189 डिजिट आया। ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा, आगे मैं और सिखाऊंगा और कैसे ये पैटर्न फॉलो करना है बताऊंगा। देखिएगा अगला एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल रखते हैं। 1 से लेके 187, 1 से लेके 187 तक संख्या में डिजिट कितना होगा, अंकों की संख्या कितनी होगी, डिजिट मतलब अंक। ठीक है, हमको 1 से लेके 187 तक निकालना है, 1 से लेके 187 तक ये टोटल संख्या है। हमने अभी देखा था कि 1 से लेके 99 तक जो संख्या थी, जो नंबर थे, इसमें कुल डिजिट कितना था 189, अभी जस्ट मैं बताया था आपको। तो 1 से लेकर 99 तक में कुल डिजिट हमारा 189 है। और हमको अब इसके बाद 99 के बाद कहाँ से शुरू करना है, 100 से कहाँ तक जाना है, 187 तक, 187 तक जाना है। तो 187 तक में 187 तक में टोटल संख्या कितनी है, 187 है। और हमने इसमें से कितनी संख्याओं का निकाल लिया है, 1 से लेकर 99 तक, यानी 99 संख्याओं का हमने डिजिट निकाल लिया। तो अब इसको घटाएंगे हम, 17 में से 9 गया 8,
और ये भी 17 में से 9 गया 8, यानी अब हमारा यहाँ पर टोटल कितना नंबर बच रहा है, 88 नंबर। और संख्या इसमें कितनी है, संख्या इसमें 3 है, 3 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट से गुना करेंगे, तो यानी कुल डिजिट की संख्या हमारा 88 में जब 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 त्रिका 24 26, 264 डिजिट आएगा, 264 डिजिट आएगा। तो यानी यहाँ 189 डिजिट है और यहाँ 264 डिजिट, तो कुल 189 और 264 जोड़ देंगे तो कुल डिजिट की संख्या निकल जाएगी 9 4 13, 8 6 14, 1 15 के 5, 2 1 3 1 4, टोटल हमारा 453 डिजिट आएगा 1 से लेकर 187 तक की संख्या में। ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फिर हमने देखेंगे पैटर्न को कैसे धीरे धीरे तैयार करना है और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए, क्वेश्चन हमारा है, अभी हमको निकालना है 1 से लेके 689 तक, 1 से लेके 689 तक नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखा था कि 1 से लेके 99 तक जो थी कुल कितनी संख्याएं हैं, 99 संख्याएं हैं, और कुल कितना डिजिट था, 189 डिजिट था। अब हमने क्या करना है, 100 से लेकर 689 तक की संख्याओं में कितना संख्या है निकालना है, और कितना डिजिट है आपको पता है, यहाँ 3 डिजिट से शुरुआत हो रहा है, तो 3 डिजिट से गुना करेंगे, यहाँ पर टोटल डिजिट हमारा आएगा। तो पहले यहाँ संख्या देखते हैं, तो टोटल संख्या हमारा 689 है, जिसमें से हमने 99 संख्याओं का निकाल लिया है 189 डिजिट। तो 99 को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर 5, यानी कितना बचेगा 590। कितना बचेगा 590, यानी यहाँ हमारा 590 नंबर बचेगा। और इसको गुना करेंगे 590 में, तो ये जो गुना आएगा आपका 3 से गुना करेंगे, 0 में 0, 9 3 का 27 का 7 हाथ में 2, 5 या 15 2 17, 1770 आ गया, 1770 आ गया। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल नंबर ऑफ यहाँ हमारा डिजिट होगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारा निकल जाएगा। इसको और इसको जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारा निकल जाएगा। जस्ट इसके बाद एक और पैटर्न देखते हैं, आपको एक और पैटर्न मैं दिखाता हूँ। अब कहता है 1 से लेके 999 तक निकालिए, 1 से लेके 999 तक में डिजिट कितना होगा, कितना डिजिट होगा। देखिएगा हमने निकाला था 1 से 99 तक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या है, 99 संख्या है, और कुल कितने डिजिट आए थे, 189 डिजिट आए थे, सॉरी यहाँ डी लिखना है, डिजिट आए थे 189 डिजिट आए थे। ठीक, अब हमने क्या करना है, 100 से लेकर 999 तक में निकालना है, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो टोटल संख्या 999 है, और इसमें से कितना हमने निकाल लिया, 99 निकाल लिया है, तो टोटल बचेगा कितना 900, यहाँ 900 संख्याएं बचेंगी। और कुल कितनी डिजिट है इन संख्याओं में, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से गुना करेंगे, तो 900 में 3 से गुना करेंगे 2700 डिजिट हो जाएगा, टोटल 2700 डिजिट हो जाएगा। तो यानी 1 से लेकर टोटल 999 तक में 189 और प्लस 2700 डिजिट हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको, ये 9 में 0 9 हो जाएगा, और ये 8 और 0 8 हो जाएगा, और ये 7 1 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। यानी एक पैटर्न और यहाँ क्या निकल के आया, देखिएगा हमने उस समय बताया था 1 से 9 तक में कुल अंकों की संख्या 9, 1 से 99 तक में कुल अंकों की संख्या 189, और 1 से 999 में कुल अंकों की संख्या 2889। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा अगर इसके बाद अगर कहे 1 से लेके 9999 निकालने के लिए, तो देखिएगा यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 3 8 हो जाएगा, और फिर 9 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 9 तक में अंकों की संख्या 9, 1 से लेकर 99 तक में अंकों की संख्या 189, 1 से लेकर 999 तक में अंकों की संख्या 2889, और 1 से लेकर 999 अंकों की संख्या
8889 है। ठीक है, इस पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं तो आगे सभी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। इस पैटर्न को एक बार फिर से मैं ब्लैंक पेज पे लिखता हूँ, समझिएगा ज़रा ध्यान से। हमारा जो टोटल कंक्लूजन निकल के आया है, क्या कंक्लूजन निकल के आया है? कंक्लूजन देखिएगा, 1 से लेके 9 तक की संख्या में हमारा 9 डिजिट था। फिर हमारा 1 से लेकर 99 तक निकाले थे तो ये कितना था? 189 डिजिट था। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया था। फिर 1 से लेकर 999 में हम निकाले थे तो यहाँ 1 के बजाय 2 करेंगे, जब 2 करेंगे तो 2 8 लिखेंगे और एक 9 लिखेंगे। ये हमारा इतना डिजिट था। अब 1 से लेकर 9999 अगर जाएंगे तो यहाँ हमारा 3 होगा, 3 के बाद 3 8 होगा और फिर 9 होगा, इतना डिजिट हमारा आएगा। अगर इसी को 1 से लेकर 9 9 9 9 5 टाइम्स अगर 9 रहे, इतना तक में अंकों की संख्या निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 कर देंगे, 4 12 8 कर देंगे और 9 कर देंगे। देखिएगा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये याद रखिएगा। ये डेटा अगर याद है तो आगे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। आगे क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन पर लेके आता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए संख्याओं में अंतिम 3 संख्या निकालें। अंतिम 3 डिजिट बताए, लास्ट का 3 डिजिट बताए क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन भी यहाँ मैं लिखता हूँ, फिर आगे पेज में चेंज करूँगा। क्वेश्चन रहेगा जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 69 डिजिट, 69 डिजिट तक, 69 अंकों तक। यानी ये हमने जो लिखा है ये टोटल एक नंबर है, न कि अलग अलग अंक है। अलग अलग अंक कब होता है? जब एक कॉमा लगा के लिखते हैं हम, ये कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, ये कॉमा लगा के अगर हम लिखते हैं तो अलग अलग होता है। ये हमारा एक सीक्वेंस में है, 1 से लेके अंक शुरू हुआ है 1 से, और ये 2 3 4 5 6 7 सभी संख्याओं लगातार लिखते गए हैं, और टोटल ये एक बड़ी संख्या है जिसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है? 69 है। कुल अंकों की संख्या कितनी है? 69 है। अब कहता है इसमें जो है लास्ट का 3 डिजिट बताना है, लास्ट का 3 डिजिट बताना है। इसके लिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 69 डिजिट। यानी टोटल ये जो संख्या है कितने अंकों की है? 69 अंकों की है। टोटल ये जो संख्या बन रहा है हमारा, ये संख्या कितने अंकों की? 69 अंकों की है। इसमें लास्ट का 3 डिजिट बताना है हमारा क्या होगा। तो देखिएगा टोटल हमारा डिजिट 69 है, ये यहाँ कंसीडर करेंगे। अब जो टोटल डिजिट हमारा 69 है तो 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होंगी, 9 कितनी संख्या होगी? 9 की संख्या होगी, और इसमें कितना डिजिट होगा? 9 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा? 9 डिजिट होगा। अब यही जो है समझना है मेन बात। यहाँ हमारा 9 डिजिट हो गया, और इस संख्या में जो है टोटल डिजिट कितना है? 69। टोटल डिजिट कितना है? 69। तो शेष डिजिट कितना बचेगा? 60। शेष कितना डिजिट बचेगा? 60। अब ये जो है 1 से लेकर 9 तक एक अंक वाली हमने लिख दिया, तो अब जो होगा 2 अंक वाली होगा, यानी 10 से लेकर कुछ होगा, कुछ यहाँ पर होगा। क्या होगा वही बताना है आपको। देखिएगा यहाँ 60 डिजिट है
और संख्या कितने अंकों की, 2 अंकों की है, यानी 2 अंकों की संख्या तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर होंगे निकालना है, तो 60 डिजिट है टोटल, और प्रत्येक अंक संख्या में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 से भाग करेंगे तो संख्या कितनी निकल के आएगी, 30 नंबर निकल के आएगी, यानी हमारा यहाँ पर 30 नंबर होना चाहिए। कितना नंबर होना चाहिए, 30 नंबर। तो शुरू में हमारा 9 नंबर है और बाद में हमारा कितना नंबर है, 30 नंबर है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 39 नंबर हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 39। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 39। यानी हमारा ये जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या आएगा, मान लीजिए 37 आएगा, 38 आएगा, 39 आएगा। टोटल नंबर हमारा कितना होगा, 39। तो ये लास्ट में 39 आएगा। तो हमारा इसमें क्या निकालना था, अंत में 3 अंकों की संख्या। तो अंत में 3 अंकों की संख्या हमारे पास क्या बचा, 839। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। आइए फिर एग्जाम्पल हम लेते हैं। कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक लेना है, 83 डिजिट तक लेना है। यानी ये जो संख्या हमारा बनेगा उसमें कुल कितना अंक होगा, 83 अंक होगा। तो हमने देखा था कि 1 से लेके 9 तक में हमारा कुल कितना 9 अंक था, 9 संख्या थी, और प्रत्येक संख्या 1 अंक का 1 डिजिट का, तो टोटल अंक भी कितना था, टोटल हमारा अंक भी 9 था। ठीक, अब 9 के बाद हमारा शुरुआत होगा कहाँ से, 2 अंकों की संख्या से, और ये कहाँ तक होगा पता नहीं है, लेकिन टोटल डिजिट हमारा पता है कितना है, टोटल डिजिट 83 है। तो 83 डिजिट में से हमने 9 डिजिट तो देख दिया कि 9 डिजिट 1 अंकों की थी, उसमें 9 संख्या 1 अंकों की थी, उसमें 9 अंक होंगे। तो टोटल हमारा इतना 89 में से अब कितना अंक बचेगा, टोटल डिजिट हमारा 80 बचेगा। अब ये 80 जो है कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी। तो कुल नंबर कितने होंगे, 80 अंक होंगे टोटल, और प्रत्येक संख्याएं 2 अंकों की होगी। तो कुल कितने संख्या होगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 40 संख्या होगी, यानी हमारा नंबर यहाँ पर कितना होगा, 40 होगा। तो शुरू में हमारा 9 नंबर था और बाद में हमारा कितना नंबर है, 40 नंबर है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 49 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से, यहाँ 83 है ना, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये मैंने 89 लिया था। आइएगा थोड़ा सा इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ हमने 83 लेना था, क्या लेना था, 83। 83 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 83 में से 9 जाएगा, यहाँ भी हमने कुछ एरर कर दिया है, सोल्व कर लेते हैं तुरंत इसको हम। 83 में से 9 जाएगा, हमारा 74 बचेगा। तो 74 डिजिट है और प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट है, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 35 दूना 70 और 2 37 आएगा, 37 आएगा। तो यहाँ हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। टोटल नंबर हमारा 37 हो गया। तो शुरू में 9 संख्या थी या बाद में 37, तो कुल कितनी हो जाएंगे, जोड़ देंगे 46 संख्याएं हमारा हो जाएंगे। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, 46 होगी। तो यानी 1 2 से हम फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 अप टू कितना होगा, मान लीजिए 44 45 46, कुल संख्या कितना तक होगा, 46 तक। तो 46 होगी। अब इसमें का लास्ट का 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, कुछ भी पूछे, हम आंसर बता सकते हैं। मान लीजिए आपका पूछे कि अंतिम का 4 डिजिट, तो आपका अंतिम का 4 डिजिट यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक पैटर्न और फॉलो करते हैं, एक क्वेश्चन का और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हमने एक और क्वेश्चन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ये कहाँ तक ले रहा है, अप टू 127 डिजिट। कितना डिजिट इसमें लिया, 127 डिजिट। ठीक है, डिजिट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हमने वही बात फॉलो करना है। 1 से लेके 9 तक हमारा कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 9 नंबर है। सभी नंबर एक अंक के हैं, तो टोटल डिजिट भी कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट। ठीक है, अब हमारा यहाँ शुरू होगा 10 से 2 अंकों की संख्या, और ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, आगे निकालते हैं। हमारा टोटल डिजिट कितना है, 127, जिसमें से हमने 9 डिजिट निकाल लिया, तो बाकी डिजिट कितना बचेगा, बाकी डिजिट हमारा 127 में से 9 जाएगा, 127 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 118 बचेगा। अब ये अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 डिजिट का संख्या है, तो 118 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा। नंबर क्या निकलेगा, 2 पचे 10 और 2 9 18, हमारा नंबर कितना आएगा, 59 नंबर आएगा। 59 नंबर आएगा, 1 गुना हो जाएगा, तो 59 नंबर आएगा। तो यहाँ हमारा 59 है और यहाँ हमारा 9 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 9 9 18 यानी 68 हो जाएगा हमारा संख्या। कितनी संख्या हो जाएगी, 68 संख्याएँ हो जाएगी। तो 68 संख्याएँ होगी, कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 68 संख्याएँ होगी, कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 कितना होगा, मान लीजिए 66 67 68 लास्ट में होगा। अब इसका अंत का 2 डिजिट पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 डिजिट पूछता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपका और भी क्वेश्चन पूछता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का छोटा सा पैटर्न था। हालांकि एग्जाम्स में इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर मैं धीरे धीरे करके आपको लाऊंगा। अभी हम थोड़ा एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे आपको लेकर आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। एक यहाँ हमारा मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 70 डिजिट। कितना डिजिट है, 70 डिजिट तक लिखा रहे। तो इसमें अंतिम की लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, जो संख्या बनेगी, ये जो संख्या बनेगी इसका संख्या का लास्ट 3 डिजिट बराबर क्या होगा, ये निकालना है क्वेश्चन हमारा। तो हमने वही पैटर्न फॉलो करना है। हमने तो सीखा था 1 से लेकर 9 तक कुल कितने नंबर है, 9 नंबर है। कुल कितने डिजिट है, 9 डिजिट भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जो है एक एक अंक का है। अब हमारा 2 अंकों का शुरू होगा यहाँ से 10, और ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, निकालना है। अब देखिएगा हमारा कुल कितना डिजिट है, 70। तो कुल 70 डिजिट है, तो 70 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारा यहाँ जो डिजिट बचेगा वही ना निकलेगा। 70 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 61 डिजिट होगा, 61 डिजिट। और ये 61 डिजिट जो है प्रत्येक 2 अंकों का है। प्रत्येक कितना है, 2 अंक का। प्रत्येक संख्या कितने अंक का है, 2 अंक का। कुल डिजिट हमारा 61 है और उसमें प्रत्येक संख्या 10 से शुरू होता है, यानी 2 अंकों की संख्या है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये टोटल डिवाइड नहीं हो रहा, टोटल डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, यहाँ बनेगा 30 नंबर बनेगा, आप प्लस जो अगला 31वां नंबर होगा उसका एक ही डिजिट लेंगे। उसका क्या लेंगे, एक ही डिजिट लेंगे। बढ़िया समझिएगा, 60 गो डिजिट है। प्रत्येक जो है संख्या उसमें 2 अंकों की है, 2 डिजिट का है। तो कुल संख्या निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 तो संख्या आएगा बराबर, लेकिन एक अगला 31वां संख्या जो आएगा उसका एक ही डिजिट लास्ट में लेंगे। तो यानी हमारा यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ हमारा 30 नंबर लेंगे और प्रत्येक कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है। ठीक, तो यानी टोटल नंबर हमारा यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 30 नंबर है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 नंबर हो जाएगा। अब प्लस हमारा यहाँ का 1 डिजिट, प्लस यहाँ का 1 डिजिट। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या को तो संख्या क्या निकल के आएगा वो देख लेती है ज़रा। संख्या आएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। हमारा लास्ट कितना है, 39 है।
तो हम लिख सकते हैं 37, 38, 39, 39 संख्या तक है। उसके बाद हमारा जो 40वां संख्या उसका एक ही डिजिट लेना है, उसका क्या लेना है, एक ही डिजिट लेना है। यानी 40 का हमने 40 में हमने 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, सिर्फ 4 लेना है। क्या लेना है, सिर्फ 4 लेना है। अब इसका पूछता है कि अंतिम से 3 संख्या कौन सी होगी, तो अंतिम से 3 संख्या हमारा 394 होगी। कौन सी होगी, 394। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। यानी इस पैटर्न को समझाने का इन द सेंस क्या था मेरा, कि जब भी आपका यहाँ अगर 2 अंकों की संख्या आ रही है और यहाँ आपका टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम टोटल डिविजिबल जो होगा उतना संख्या यहाँ मान लेंगे और बाकी जो डिजिट बचेगा अगली संख्या का उतना ही डिजिट हम इंक्लूड करेंगे, जैसा हमने यहाँ 40 का 4 इंक्लूड किया था। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि 0 से शुरू करना है हमें और 0 से शुरू करके अपर लेवल तक जाना है, तो हर बात को बारीकी से समझना होगा। और बारीकी से समझने के लिए आपको जब तक छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएगी तो बड़े बड़े क्वेश्चन को हल आप नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे लाऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसी संख्या है जिसमें कुल कितना डिजिट है, 124 डिजिट है। कुल कितना डिजिट है, 124 डिजिट है। तो 124 डिजिट है और ये जो संख्या बन रही है उसमें लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, निकालना है। लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, निकालना है। तो हमने वही पैटर्न फॉलो करना है। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक क्या है, कुल कितने नंबर है, 9 नंबर है। डिजिट कितना है, 9 डिजिट भी है। ठीक, अब हमारा यहाँ 124 है, तो 124 में से 9 अगर घटाएंगे तो यहाँ डिजिट कितना निकल जाएगा, डिजिट निकल जाएगा 115, 115 डिजिट निकल जाएगा। 9 के बाद हमारा 10 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। अब हमारा ये 10 से जो शुरू होगा कितने अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो टोटल डिजिट हमारा 115 है, तो कुल कितनी संख्या होगी, अगर 2 अंकों की सभी संख्या होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57 नंबर टोटल आ जाएगा। 2 पचे 10 और 2 सते 14, 57 टोटल नंबर आएगा। लेकिन 58वां नंबर का एक ही डिजिट आएगा, 58वां नंबर का एक ही डिजिट आएगा। तो इस एक डिजिट को जो है देखिएगा, तो यहाँ हमारा 57 नंबर होगा और 58वां नंबर का एक डिजिट होगा। यानी हमारा यहाँ हमने लिखा 57 नंबर होगा और कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 नंबर है और 57 नंबर है। टोटल हमारा कितना नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर हमारा आएगा, जब 9 में 57 जोड़ेंगे तो ये आएगा 66 नंबर। अब प्लस आगे का एक डिजिट लेंगे, 67वां नंबर का एक डिजिट लेंगे। यानी हमारा जो संख्या बनेगा क्या बनेगा देख लेते हैं। इसको मैं संख्या हमारा क्या बनेगा इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हमारा मान लीजिए 64 है, 65 है, 66 है। 66 तक तो आराम से जाएगा। उसके बाद जो 67वां अंक आएगा उसका सिर्फ एक डिजिट आएगा। क्या आएगा, एक डिजिट आएगा। यानी 67 का ये हमारा 7 नहीं आएगा, उसका एक ही डिजिट लेना है। तो ये 7 को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ जो है लास्ट का 3 डिजिट पूछे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 666। लास्ट का 3 डिजिट हमारा 666 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो आपको सोल्व करना है। यानी हमने बताया अगर डायरेक्ट डिविजिबल होता है तो ईजी है, अगर डायरेक्ट डिविजिबल नहीं होता तो उसके आगे वाले संख्या का एक डिजिट ऐड कर देंगे जो कि हमारा सॉल्यूशन देगा। ठीक है, एक प्रश्न अब इस पे मान लेते हैं प्रश्न कैसे पूछता है, इस चीज़ को देख लेते हैं ज़रा, इस चीज़ को देख लेते हैं प्रश्न कैसे आता है। कहता है क्वेश्चन रहेगा आपका कि अगर हम 1 से 1000 तक की संख्याओं को
लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की ज़रूरत होगी। समझिएगा, क्वेश्चन जो है वही बात कर रहा है जो बात अभी तक मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन वही बात कर रहा है, 1 से 1000 तक अगर हम संख्या को लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, तो कितने की स्ट्रोक यानी कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। बात वही है, कितने डिजिट यानी अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसका सीधा सा आंसर हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि 1 से लेकर 9 तक का क्या था, 9 ही डिजिट था, और 1 से लेकर 99 तक का कितना था, 189 डिजिट था, और 1 से लेकर 999 तक हमारा क्या था, 2889 था। इतना डिजिट था ना इसमें, 1 से लेकर 999 तक में, और हमारा पूछ क्या रहा है, 1000 पूछ रहा है। तो यानी 1000 में कुल कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसमें 4 डिजिट जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2889 में 4 जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 8 1 9, 8 2, यानी 2893 इतना अंक हमारा टोटल, इतना डिजिट होगा 1 से लेके 1000 संख्या में। यानी कुल कितना स्ट्रोक हमको यूज करना होगा, की स्ट्रोक हमारा 2893 की स्ट्रोक हमको यूज करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आगे मैं अगला एग्ज़ाम का और किस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा उसको भी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद।